विराट कोहली जो कि बन गया हजारों लोगों की दिल की धड़कन, एक लेगेसी। किसी को अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देनी है, विराट कोहली को लुक अप टू करता है। किसी को सक्सेस पानी है, विराट को देखता है वो कि मैं भी विराट की तरह आगे बढ़ूंगा। किसी को अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है तो भी विराट कोहली। किसी को पब्लिकली अपनी फैमिली को हक करने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी, अपना लव शो करना है, अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, वो भी विराट कोहली को देखता है। तो हर तरह से विराट कोहली जो है वो एक पब्लिक आइकन बन चुका है। कुछ भी करना हो, विराट कोहली को हम लुक अप टू करते हैं, लोग लुक अप टू करते हैं। इवन ओलंपिक्स को जब क्रिकेट भेजना था तब भी विराट कोहली को आगे किया गया। और ओलंपिक्स ने पता क्या बोला? ओलंपिक्स ने ये बात बोली कि हम विराट कोहली की वजह से जो है वो ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को एंट्री दे रहे हैं। इतनी बड़ी बात, यानी कि ओलंपिक्स को सेल करने के लिए क्रिकेट हमें विराट कोहली की जरूरत पड़ गई। बट ऐसा हुआ कैसे हुआ ये चीज? तो दिन था 18 दिसंबर 2006। डेट में छुपे हैं इसके सारे राज, आज हम सीखेंगे और इससे आप भी अपने राजयोग निकाल सकते हो और कुछ सोल्यूशन भी आपको बताएंगे जिससे आप अपने राजयोग को क्रिएट करने की तरफ एक कदम रख सकते हो। सो दिन था 18 दिसंबर 2006 और उनके फादर साहब, जिनका नाम प्रेमनाथ कोहली है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। और बहुत बड़ा मैच चल रहा है कर्नाटका का, और इस मैच के अंदर सभी लोगों की निगाहें जो है वो विराट कोहली के ऊपर होते हैं कि विराट कोहली अब क्या करेंगे, क्या वो मैच छोड़ देंगे या वो कंटिन्यू करेंगे। एक तरफ खड़ा है वो पहाड़ जो उनके सर के ऊपर है कि फादर साहब अब नहीं रहे, प्रेम जी अब नहीं रहे, और एक तरफ सामने खड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे इतनी भारी कर्नाटका के अगेंस्ट मैच में। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो भली भांति निभाते हैं और अगले दिन 90 रन मारते हैं, 90 रन की आतिशी पारी खेलते हैं जिससे उनकी टीम बाहर आ जाती है। उसके बाद वो अपने घर जाते हैं। इससे पता चला उनका कमिटमेंट और बन गए वो किंग कोहली। खाली इतना ही नहीं, टाइम बाय टाइम, ईयर बाय ईयर रन मारते चले गए, चेस करते चले गए। हर वो जगह जहां पे टीम को रिक्वायरमेंट थी उनकी, वो खड़े हो गए और वो किंग कोहली बनते चले गए। सो जहां मैटर बड़े होते हैं वहां कोहली खड़े होते हैं, ये नारा बन गया। और आपको ध्यान होगा वो दिन 2022 का जब उन्होंने एक हुक शॉट मारा था हैरिस रॉफ को, और वो आइकन ऑफ द ईयर बन गया, वो शॉट ऑफ द ईयर बन गया, वो शॉट ऑफ द सेंचुरी बन गया। यानी कि बात कुछ ऊपर निकल गई, वो खाली नॉर्मल बात नहीं रह गई, वो बात कुछ ऊपर चली गई। तो क्या है इनका डेट ऑफ बर्थ? मेरी स्क्रीन पे देखिए, डेट ऑफ बर्थ के राज से भी जानेंगे। 5 नवंबर 1988, 5 नवंबर 1988 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है, इसके अंदर आप देख पा रहे हो 492 ऊपर है, 4 राहु, 9 मंगल, 2 मून, 357 मिडल रो है, जुपिटर, मरकरी और केतु की, और 816 यानी कि सैटर्न, सन और वीनस। ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है, यानी कि अंकित बत्रा के लिए, आपके लिए, ये सबके लिए सेम रहने वाला है। इसको कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, विराट कोहली के कंटेक्स्ट में कैसे निकालेंगे, आओ जानते हैं। सो सबसे पहला क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 1 में आपको बता देना चाहता हूं। स्टेप नंबर 1 में हमें बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना होता है। सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, बेसिकली 5 का टोटल जो है वो बर्थ नंबर 5 है। देख रहे हो 5 ही है क्योंकि इसलिए बर्थ नंबर 5 है। अगर यहाँ 15 होता, 15 होता तो बर्थ नंबर 6 हो जाता। पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करोगे तो डेस्टिनी नंबर आता है। बर्थ नंबर मतलब मैं, डेस्टिनी नंबर मतलब मेरा भाग्य। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक मुझे दिखाता है, एक मेरे भाग्य को दिखाता है। पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देंगे तो डेस्टिनी नंबर आ गया 6। तो बर्थ नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 6, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में से है जो कि बहुत बड़े अमेजिंग कॉम्बिनेशन माने जाते हैं हमारे लोशो ग्रिड के अंदर। 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है? बेसिकली आपको लोशो ग्रिड को रेफर करना है और नंबर्स को वहीं प्लेस करते जाना है जहां पे वो स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड में लिखे हुए हैं। अब नीचे एक बार नंबर्स की प्लेसमेंट दोबारा देख लीजिए और आपको अपना ही नहीं अपनी पूरी फैमिली का लोशो ग्रिड बनाना है और बताना है कि उनमें कौन से राजयोग आ रहे हैं, कौन से नंबर आ रहे हैं। अब स्क्रीन पे देखिएगा। सबसे पहले मैंने बर्थ नंबर को 5 की जगह पे रखा। मैंने यहीं पे क्यों रखा? क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है उसमें 5 नंबर यहाँ था, तो नंबर को नंबर की जगह पे रखते हैं। तो मैंने 5 को वहीं पे रखा जहां पे 5 की जगह पे वो आना चाहिए, है ना। अब बारी आई डेस्टिनी नंबर को प्लेस करने की, तो मैंने डेस्टिनी नंबर को वहीं पे किया जहां पे वो लोशो ग्रिड में था। दोबारा इस पोजीशन को ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जहां पे भी 6 नंबर आया मैंने वहीं पे 6 को 6 की जगह पे डाल दिया। तो जो भी आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है आप उसको वहीं लिखोगे जहां पे वो स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड में है। स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड ये कलरफुल वाला है जो आप देख पा रहे हो। तो यानी कि अगर 5-9 का किसी का कॉम्बिनेशन हो तो 5 को 5 की जगह, 9 को 9 की जगह। 3x3 का खाली ग्रिड आप सब लोगों ने बना लेना है। उसके बाद आप जाओगे और रखोगे डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को प्लेस करने की कोशिश करोगे। आपने 5 को दोबारा यहाँ पे 5 नहीं डालना, क्योंकि इसका एक रूल है, वो मैं रूल बता देता हूँ। जब सिंगल डेट ऑफ बर्थ हो तो ये वाला नंबर ऊपर नहीं लिखते। सिंगल डेट ऑफ बर्थ कौन सी होती है लिखवा देता हूँ।
1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिंगल डेट ऑफ बर्थ है, और 10 20 30 ये भी सिंगल डेट ऑफ बर्थ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 ये सिंगल डेट ऑफ बर्थ है। ये सिंगल डेट ऑफ बर्थ है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो नंबर दोबारा प्लेस नहीं होता। समझ आ रहा है आपको? ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो दोबारा प्लेस नहीं होता, खाली बर्थ नंबर प्लेस होता है। अब देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 सिंगल डेट ऑफ बर्थ है, हमने इसलिए दोबारा प्लेस नहीं किया। अगर ये 15 होता तो बर्थ नंबर कितना आता? 6 आता, उसमें 6 भी प्लेस होता और 1 और 5 भी प्लेस होता, क्योंकि वो डबल डिजिट डेट ऑफ बर्थ हो जाती। बट ये डबल डिजिट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ है। आपको ध्यान रखना है, सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ लोशो ग्रिड में प्लेस नहीं होती, खाली बर्थ नंबर प्लेस होता है, क्योंकि वो एनर्जी एक बार आ चुकी है इसलिए, है ना। लेकिन अगर ये कहीं और से आ रहा होता 5, मतलब अगर ये मंथ से या ईयर से आएगा तब प्लेस होगा। आई होप आपको समझ आ गया। अब हमने 1 को 1 की जगह पे रखा, 1 को 1 की जगह पे रखा, और यहीं पे क्यों रखा? क्योंकि हमारे लोशो ग्रिड के अंदर 1 यहाँ पे था। उसके बाद हमने 1988 को प्लेस करना है। 1 को जो है वो यहाँ पे दोबारा प्लेस कर देंगे, 9 को 9 की जगह पे रखा, 8 को 8 की जगह पे रखा। तो अब हम 1 को दोबारा प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो 3 बार 1 आ गया, क्योंकि 2 बार नवंबर से आया, 1 बार यहां से आया, तो 2 बार 8 आ रहा है इनके लोशो ग्रिड में, 3 बार 1 आ रहा है, 1 बार 6 आ रहा है, 1 बार 9 आ रहा है। इनका लोशो ग्रिड बन चुका है। अब हम इसको डीकोड करके आपको दिखाएंगे कि कैसे चलता है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, 2 बहुत बड़े राजयोग आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर हम 2 राजयोग और डिस्कशन करेंगे। मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, 881116 ये नीचे वाला जो प्लेन आता है, इस प्लेन को बोलते हैं बिजनेस प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन। अगर आप ध्यान से देखो, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अच्छा किया लाइफ में, बट इतना बड़ा बिजनेस किसी ने नहीं किया जितना विराट कोहली ने किया। सो दैट्स अ पावर ऑफ हिज बिजनेस एक्यूमेन, एंड ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। तो अगर आपके लोशो ग्रिड में भी ये तीनों को नंबर आ रहे हैं तो आपको भी ये मदद करने वाला है, और अगर नहीं आ रहे तो कुछ रेमेडी आप जरूर करिएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि रेमेडी करके जो है वो एग्जैक्टली सेम आपको कॉम्बिनेशन या सेम रिजल्ट मिल जाएगा, बट हाँ, आपको लाइफ में बेनिफिट जरूर होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? आपको समझ आ रहा है कि राजयोग जो है वो 816 जो है वो ये वाला राजयोग है, और ये इनके चार्ट में, और इनके चार्ट में तो 2 बार 3 बार आता है। ये 111 जब हमारे चार्ट के अंदर आता है तो इस केस में क्या होता है, व्यक्ति इमोशनल भी हो जाता है। जैसे विराट कोहली को अगर आप देखोगे तो बड़ा इमोशनल रहता है, हमेशा जो है वो पैशनेट रहते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट हो, खासकर टेस्ट मैच में तो और भी जो है वो बंदा इमोशनल हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन इंसान को बिजनेस देता है, और इंसान ना मल्टीपल काम करने की उम्मीद रखता है। अगर वो जॉब में है तो वो LIC की एजेंसी ले लेगा, वो डिजिटल मार्केटिंग करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ तरह से उसके पैर चलते रहेंगे। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो बिजनेस का भी कॉम्बिनेशन है। 8 नंबर जो कि लॉजिकल है, जो कि ग्रिटी है, जो कि दिमाग देता है, जो कि लेबोरियस बनाता है, इंसान को काम करने की क्षमता देता है, इंसान मेहनत करता रहता है। 1 जो कि नंबर है किसका? सन का, जो कि क्या देता है इंसान को? लीडरशिप। इंसान जो है वो इनोवेटिव होता है, इंसान को लगता है यार मैं जो है ना वो दब के काम नहीं कर सकता, मुझे ऊपर ही रहना है। ये 1 का है। प्लस 6 जो है वो वीनस का नंबर है, आपको लग्जरी देता है, आपको लोगों की नजरों में जो है वो ऊपर लेके आता है। तो देखने में तीनों नंबर जो है वो आपको बड़े ऑर्डिनरी से लगेंगे, बट ये ऑर्डिनरी नंबर नहीं है। ये तीनों नंबर जिसके लोशो ग्रिड में आ जाते हैं वो पहुंच जाता है इंसान नंबर 1 के ऊपर। हार्डवर्क तो आपको करना होगा, इसके साथ साथ अगर आपने अपना नाम भी अलाइन कर लिया तो फिर कहने ही क्या। तो 816 जो है वो इस तरह से कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करता है, जो कि विराट कोहली को किया। अगर आपके घर में किसी के भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो जरूर नीचे लिख के बताइएगा। अब हम अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगले कॉम्बिनेशन की, जो कि आपको बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों के चार्ट में दिखेगा, इवन पॉलिटिशियंस के चार्ट में दिखेगा, बड़े बड़े नेताओं के चार्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, इवन मोदी जी के चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। 951 जो कि है विल पावर का प्लेन, उसमें भी 111 आ रहा है इनके ग्रिड के अंदर। तो 95111 जो है उनके चार्ट में दिखते हैं। 9 नंबर है मंगल का। मंगल देता है ट्रांसफॉर्मेशन, मंगल देता है एग्रेशन, और मंगल क्या है, लड़ाइयां भी करवाता है। आपने बहुत जगह देखा होगा विराट कोहली की लड़ाई भी हो जाती है। 5 नंबर जो कि मरकरी का नंबर है, अगर आप हमारा स्टैंडर्ड ग्रिड देखो उसमें भी आपको सारे नंबर दिख रहे हैं। 5 नंबर से जो है इनका बिजनेस दिमाग भी एक्टिवेट होता है, और वो खासकर आता है इनके बर्थ नंबर से, तो वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जो कि इनका हो गया। खाली ये नॉर्मल क्रिकेटर नहीं है, मैं बता रहा हूं, इनके पीछे पूरा मैकेनिज्म है, पूरी ब्रांडिंग है, पूरा बिजनेस खड़ा है, और कम्युनिकेशन भी है। आपने एक बात देखी होगी कि जब बाकी लोग बोलते हैं तो बड़ा नॉर्मल सा लगता है। इवन आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखो, बाबर आजम को देखो, रिजवान को देखो, आपको लगेगा यार मैं किससे बात कर रहा हूं, वो अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट को भी अच्छे से नहीं बता पाते। तो इट्स नॉट अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑल्सो इट्स अबाउट हाउ योर नंबर्स आर प्लेइंग।
अब देखो, आपको बहुत सारे खिलाड़ी दिखेंगे बट बाकी किसी ने इतना एक्सेल नहीं किया जितना इन्होंने किया, क्योंकि इनके बर्थ नंबर से 5 आ रहा है। जब बर्थ और डेस्टिनी से कोई नंबर आएगा तो वो ऊपर जाएगा ही। अगर ये क्रिकेट में ना होते तो हो सकता है बॉलीवुड में हो सकता है कोई एक्टर होते, हो सकता है कोई थिएटर के अंदर होते, हो सकता है किसी कॉर्पोरेट के अंदर बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते, तो नंबर्स तो अपना काम कर ही जाएंगे। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है 951 का, ये जिनके भी चार्ट में आता है, एक जापानीज प्रोवर्ब है, नाना करोबी याओ की, यानी कि ऐसे लोग जिंदगी में 9 बार भी गिरेंगे तो 10 बार उठ खड़े होंगे, 10वीं बार उठ खड़े होंगे और लाइफ में फोड़ देंगे। तो मांझी बोलता है ना, क्या बोलता है मांझी, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये लोग फोड़ के रहते हैं लाइफ के अंदर, जो कि इन्होंने फोड़ा। अगर आपके भी घर में किसी के चार्ट में ये बीच वाला राजयोग आ रहा है तो जरूर लिख के बताइएगा। इसको विल पावर प्लेन भी बोलते हैं और सक्सेस योग 3 भी बोलते हैं, और दुनिया के महानतम लोगों के चार्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। आप महानतम मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा रीच किया है लाइफ के अंदर, आप मोदी जी के चार्ट में देख लो, डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में देख लो, आदित्य बिरला के चार्ट में देख लो, बहुत सारे लोगों के चार्ट में आपको ये देखने मिलेगा। इस सदी में ये कॉम्बिनेशन कम होता जा रहा है, इसलिए इस सदी में आपको लोग जो है वो आलसी दिखेंगे, थोड़ा लग्जरी प्रिय दिखेंगे, क्योंकि इस सदी में ये 951 जो है वो काफी कम हो गया है। और ये आपको देखने को भी मिलेगा लोगों के बिहेवियर से। बिहेवियरल पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है इस टाइम, चीजें बहुत जल्दी बदल रही हैं, क्योंकि लोगों के चार्ट में वो विल पावर भी इस टाइम जो है वो नहीं दिख रही। तो मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर आई होप आपने सबका निकाल लिया है। और 951 और 816 दो बहुत बड़े राजयोग मैंने आपको बताए हैं। अब कई लोगों ने बोला कि सर मेरे ग्रिड के अंदर 5 नंबर मिसिंग है, तो मैं क्या करूं? अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी चीजें बैलेंस नहीं हो पाएंगी, आपके घर के सेंटर में भी प्रॉब्लम लगेगी, आपके घर का वास्तु भी डिस्टर्ब होगा और आपका ब्रह्म स्थल भी डिस्टर्ब होगा। इसके लिए आज आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी दे रहा हूं। जिनका 5 नंबर मिसिंग है, आपको रास्ते पे कहीं पे भी किन्नर दिखें, ट्रांसजेंडर दिखें, तो उनको 5 ग्रीन आइटम डोनेट कर देना। कोई भी, वो ग्रीन पर्स हो सकता है, वो ग्रीन फ्रूट हो सकते हैं, वो ग्रीन साड़ी हो सकती है, वो ग्रीन पेन हो सकता है, वो ग्रीन रिबन बैंड हो सकता है। ट्रांसजेंडर को जरूर डोनेट करना। और ये बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि हमारे शास्त्रों से आती है। जिनको स्टोरी जाननी है नीचे लिखना एक बार SS, फ्यूचर में स्टोरी को कवर करेंगे आपके लिए। एंड हमारे वेबिनार्स में भी जुड़ो, जिसके अंदर हम डेप्थ में ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, और हमारे कुछ कोर्सेज भी चलते हैं जिनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक रेमेडी देनी है, आज स्क्रीन पे देखिएगा। इस तरह का एक ब्रेसलेट जो कि सिट्रिन प्लस ग्रीन एवेंचुरिन का है, वो भी आप अपने हाथ में पहन सकते हो। लेफ्ट हैंड में पहनना है फ्राइडे के दिन। इससे भी 5 नंबर की कमी पूर्ति पूरी होती है, बट एग्जैक्टली वो तो आपको नहीं मिलेगा जो कि अगर एग्जैक्टली ये नंबर आए होते। अब कई लोगों के फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, मैं वो भी ले लेता हूं। कई लोगों ने हमसे पूछा कि सर बत्रा जी ये बताओ कि क्या मेरे को ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेनी है या डॉक्यूमेंट वाली? तो आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेनी है, डॉक्यूमेंट वाली नहीं लेनी। अगर ओरिजिनल नहीं है तो फिर आप डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो। किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा, सर ये बताओ कि अगर मेरे 2 नंबरों में से 3 नंबरों में से कोई 2 नंबर आ रहे हो तो क्या तब भी मेरा ये ग्रिड काम करेगा? तो मैं आपको बता देता हूं, अगर 3 नंबर में से कोई 2 नंबर आ रहे हो तो ये ग्रिड काम नहीं करेगा। तीनों नंबरों का आना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और ये आप एडिशनल रेमेडीज कर रहे हो तो ये हेल्पिंग साइंस की तरह काम करेगी, बट ये मत समझना कि आपका राजयोग भर गया, बन गया। हाँ, अपना नाम ला सकते हो आप, लेकिन पूरी तरह से वो कभी नहीं भरता। और जब नाम भी लाना होता है तो मैं हमेशा बोलूंगा कुछ ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, जो मल्टीपल नहीं डालने चाहिए बार बार, जैसे ट्रिपल I, वो कभी आराम से डिस्कशन करेंगे। और विराट कोहली के नाम के एंड में I आता है जो कि बहुत सक्सेसफुल है। इनके नाम में एक साउंड भी आती है जो कि बहुत अच्छी है, रैट की साउंड। इसको बोलते हैं हमारा ध्वनि शास्त्र। ध्वनि शास्त्र में हम सब करा करते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जब वेबिनार होगा तो उसके अंदर जरूर जुड़ना। एंड आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। लाइफ के अंदर मेहनत करिए, अच्छा माइंडसेट रखिए, न्यूमरोलॉजी को समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करिए, और हर टाइम किसी न किसी की हेल्प करते रहिए, क्योंकि आपके रास्ते ओपन हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं जब आप किसी की हेल्प करते हो। तो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। मैं हूं अंकित बत्रा फ्रॉम बत्रा न्यूमरोलॉजी।